भारत हमेशा से ही शूरवीरों की जननी रहा है। इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी से ऐसे रणबांकुरों की लंबी फहरिस्त है जिन्होंने भारत माँ की रक्षा में हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, लेकिन दुश्मनों को देश के अंदर एक कदम भी नहीं रखने दिया। उन्हीं अमर नामों में से एक नाम इंडियन एयरफोर्स के फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों का है, जिन्होंने 1971 इंडो पाक वॉर में श्रीनगर एयरबेस के ऊपर बीच आसमान में ऐसी लड़ाई लड़ी थी कि उस एयर बैटल में हिस्सा लेने वाले एक पाकिस्तानी फाइटर पायलट सलीम बैग मिर्जा ने उनकी बहादुरी को सलाम करते हुए लिखा था, निर्मलजीत सिंह सेखों जैसा जाबाज सिपाही सदियों में एक बार देखने को मिलता है। 1971 वॉर के दौरान 14 दिसंबर की सुबह पाकिस्तान के 6 F-86 सेबर फाइटर जेट शिकार की तलाश में आए थे, जिनका इरादा श्रीनगर एयरबेस को तबाह करने का था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस बार शिकारी खुद शिकार बनने वाले थे, क्योंकि उनके सामने भारत के जाबाज फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों खड़े थे। निर्मलजीत सिंह सेखों ने अपने छोटे से फाइटर जेट फॉलन नेट से न केवल अपने से कई गुना ज्यादा एडवांस 2 F-86 सेबर को मार गिराया, बल्कि एक को बुरी तरह डैमेज भी कर दिया था। जो पाकिस्तानी पायलट खुद को शिकारी समझकर आए थे, वो अब बचने के रास्ते ढूंढ रहे थे। उन्होंने अकेले ही पाकिस्तानी खेमे में ऐसा कोहराम मचाया कि वो श्रीनगर एयरबेस पर ठीक से बम भी नहीं गिरा पाए और श्रीनगर एयरबेस ऑपरेशनल बना रहा। उस समय निर्मलजीत सिंह सेखों केवल 26 साल के थे। कुछ महीनों पहले ही उनकी शादी हुई थी, लेकिन जब देश ने पुकारा तो वो निजी सुख चैन को एक पल में दरकिनार करते हुए अपनी नई नवेली दुल्हन को भी पीछे छोड़कर आ गए, जिसके हाथ की मेहंदी अभी सूखी तक नहीं थी। इसके बाद उन्होंने दुश्मन के 6 फाइटर जेट से अकेले लोहा लेते हुए हंसते हंसते अपनी जिंदगी देश के लिए कुर्बान कर दी, ताकि करोड़ों देशवासी महफूज रह सके। उनकी वीरता ऐसी थी कि उनका सम्मान मरणोपरांत इंडिया के हाईएस्ट मिलिट्री गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र से किया गया, और वो इसे पाने वाले देश के एकमात्र वायु सैनिक हैं। तो आइए जानते हैं इंडियन एयरफोर्स के एकमात्र परमवीर निर्मलजीत सिंह सेखों की जिंदगी की पूरी कहानी। वो इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा कैसे बने, लंबी हाइट के चलते फॉलन नेट के कॉकपिट में अच्छी तरह एडजस्ट न होने के बावजूद उन्होंने इसे उड़ाने के लिए खुद को कैसे तैयार किया, और उन्होंने अकेले ही अपने से कहीं ज्यादा एडवांस फाइटर जेट से लैस 6 पाकिस्तानियों को आखिर कैसे धूल चटाई थी। निर्मलजीत सिंह सेखों का जन्म 17 जुलाई 1945 को पंजाब के लुधियाना जिले के इसेवाल में हुआ था। उनके पिता सरदार त्रिलोक सिंह सेखों इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे और उनकी मां हरबंस कौर हाउसवाइफ थी। क्योंकि उनके पिता इंडियन एयरफोर्स में थे, इसलिए उनके घर में बचपन से ही देशभक्ति का माहौल था। इतना ही नहीं, उनका गांव इसेवाल एयरफोर्स स्टेशन हलवारा से काफी नजदीक था, और ऐसे में अक्सर उनके गांव के ऊपर से मिलिट्री एयरक्राफ्ट और फाइटर जेट गुजरते रहते थे, और उनकी आवाज सुनकर निर्मलजीत सिंह सेखों काफी रोमांचित हो उठते थे। क्योंकि उनको आसमान से मोहब्बत विरासत में मिली थी, इसलिए उन्होंने बचपन में ही तय कर लिया कि वो बड़े होकर इंडियन एयरफोर्स में जाएंगे और फाइटर पायलट बनकर दुश्मनों के छक्के छुड़ा देंगे। कहा जाता है वो ग्रेट सिख वॉरियर हरि सिंह नलवा की बहादुरी और लीडरशिप से काफी प्रभावित थे। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई खालसा हाई स्कूल से पूरी की और 10th क्लास का एग्जाम फर्स्ट डिवीजन से पास किया। स्कूल में उनकी पहचान एक डिसिप्लिन्ड, वार्म हार्टेड और मेहनती स्टूडेंट के रूप में थी, जो अपनी स्टडी के साथ साथ स्पोर्ट्स एक्सीलेंस के लिए भी जाने जाते थे। उनके घर वाले चाहते थे कि वो इंजीनियर बने, इसलिए उन्होंने उनका मान रखते हुए 12th क्लास के बाद 1962 में आगरा के दयाल बाग इंजीनियरिंग कॉलेज से ग्रेजुएशन शुरू कर दिया। लेकिन इसके साथ साथ वो अपने इंडियन एयरफोर्स में जाने के सपने को जिंदा रखने के लिए नेशनल कैडेट कॉर्प्स NCC के एयरफोर्स विंग से जुड़ गए। यहाँ उन्हें छोटे छोटे मॉडल एयरक्राफ्ट उड़ाने सिखाए जाते, जिससे एरो मॉडलिंग के प्रति उनकी रुचि और बढ़ गई और उनका संकल्प और पक्का हो गया कि उन्हें फाइटर पायलट ही बनना है। इस तरह इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते और NCC में रहते हुए 3 साल बीत चुके थे और साल 1965 आ चुका था। इस साल पाकिस्तान की कश्मीर को कब्जाने की खराब नियत के चलते भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर युद्ध छिड़ गया। लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद जिस हौसले और जज्बे से इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स ने पाकिस्तान को एयर बैटल में मात दी, निर्मलजीत सिंह सेखों उसके कायल हो गए। अब वो तय कर चुके थे कि उनकी असली जगह इंजीनियरिंग क्लासरूम में नहीं, बल्कि एक फाइटर एयरक्राफ्ट के कॉकपिट में है। ऐसे में निर्मलजीत सिंह सेखों NCC स्पेशल एंट्री के थ्रू SSB गए और सेलेक्ट होकर 74 वीक ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए एयरफोर्स अकेडमी डिंडीगुल चले गए। यही से निर्मलजीत सिंह सेखों का वो स्वर्णिम सफर शुरू हुआ, जो आगे चलकर उन्हें इंडियन एयरफोर्स के महान फाइटर पायलट और देश के महान सपूत के रूप में पहचान दिलाने वाला था। निर्मलजीत सिंह सेखों एयरफोर्स अकेडमी डिंडीगुल में 97th जनरल ड्यूटी पायलट कोर्स के पार्ट बने और यही से सीनियर ऑफिसर की निगरानी में उनकी फ्लाइंग
ट्रेनिंग और कॉम्बैट ट्रेनिंग शुरू हुई। वो काफी शांत स्वभाव के थे और शांत रहकर किसी चीज को सीखने में विश्वास रखते थे। साथियों के बीच वो अपनी जेनरोसिटी, ह्यूमिलिटी और गर्मजोशी भरे स्वभाव के लिए जाने जाते थे और वो जब भी किसी बैचमेट से मिलते तो उसे ब्रदर कहकर बुलाते थे। इसलिए उनके बैचमेट्स ने भी उन्हें ब्रदर कहकर बुलाना शुरू कर दिया और वो पूरी यूनिट में इसी नाम से पॉपुलर हो गए। सिलेक्शन के बाद उनका सपना था कि वो फाइटर पायलट बनकर फॉलन नेट फाइटर जेट को उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी तक उड़ाए। फॉलन नेट वही फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसे 1965 इंडो पाक वॉर में एग्जाम्पली परफॉर्मेंस के चलते सेबर स्लेयर के नाम से जाना जाता है। दरअसल 1965 इंडो पाक वॉर की शुरुआत में अमेरिका से मिले बेहद एडवांस F-86 सेबर जेट्स के चलते पाकिस्तान को पंख लग गए थे, क्योंकि उस समय भारत के पास एडवांस फाइटर जेट के नाम पर ब्रिटिश मेड फॉलन नेट ही थे, जो आकार में छोटे और F-86 सेबर जेट्स के मुकाबले काफी लिमिटेड वेपन कैरी कर सकते थे। लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया था कि युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि उसे चलाने वाले लोगों के युद्ध कौशल, दृढ़ निश्चय और अदम्य साहस से जीता जाता है, जिसके भारतीय पायलट धनी थे। इसलिए इस पूरे युद्ध में भारतीय पायलट्स ने फॉलन नेट से ही कई पाकिस्तानी F-86 सेबर जेट्स को मार गिराया था और तभी से इसे सेबर स्लेयर के नाम से जाना जाने लगा। ऐसे में निर्मलजीत सिंह सेखों फॉलन नेट को पसंद करते थे, लेकिन दिक्कत ये थी कि फॉलन नेट एक छोटे आकार का फाइटर जेट था और निर्मलजीत सिंह सेखों 6 फीट से भी ज्यादा लंबे थे। इसलिए जब भी वो इस फाइटर जेट में बैठते तो उनका सिर कॉकपिट की छत से टकरा जाता था। ऐसे में उनके चीफ इंस्ट्रक्टर ने उन्हें नेट के बजाय किसी बड़े ट्रांसपोर्ट